ओम नमो भगवते आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे योगिनी एकादशी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। भक्तों, आज हम श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करने जा रहे हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पावन योगिनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने योगिनी एकादशी के व्रत का माध्यम बताया। यह पावन कथा हमें भक्ति, प्रायश्चित और भगवान की कृपा का महत्व समझाती है। योगिनी एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन भक्त श्रद्धापूर्वक उपवास, पूजन, जप और भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। तो आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से योगिनी एकादशी व्रत कथा का पावन श्रवण आरंभ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। बोलिए लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु की जय। योगिनी एकादशी माता की जय। हरि ओम माँ। युधिष्ठिर बोले, जेठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का माध्यम मैंने सुन लिया। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे मधुसूदन, कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करके भक्ति और मुक्ति को देने वाला, पुराणों में लिखी हुई इसकी पाप नाशनी कथा का मैं वर्णन करता हूँ। अलकापुरी का राजा कुबेर शिव जी का पूजन किया करता था। उसका माली हेममाली नाम का एक यक्ष था। उसकी स्त्री सुंदर थी। उसका विशालाक्षी नाम था। वह माली उसके स्नेह युक्त होकर कामदेव को वशीभूत हो गया। वह मानसरोवर से फूल लाकर अपनी स्त्री के प्रेम में फंसकर घर पर ही ठहर गया। फूल देने के लिए कुबेर के स्थान पर नहीं गया। हे राजन, मध्या के समय कुबेर जब शिवालय में शिव जी का पूजन करने लगे तब वहाँ फूल दिखाई नहीं दिए। हेममाली अपने घर में अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा था। विलंब के कारण कुपित होकर कुबेर बोला, हे यक्षी, दुष्ट हेममाली क्यों नहीं आया? इसका निश्चय करो। वे बोले, हे नृप, हे राजन, वह स्त्री का प्रेम अपने घर पर स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहा है। यह सुनकर कुबेर को क्रोध आ गया और शीघ्रता से हेममाली को बुलाया। देर हो जाने के कारण वह माली भी भय से व्याकुल होकर वहां आया। कुबेर को नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर के क्रोध से होठ फड़फड़ाने लगे और कुपित होकर कुबेर ने कहा, अरे पापी, दुष्ट, दुराचारी, तूने देवता का अपराध किया है, इसलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो जाए और स्त्री से सदा वियोग रहे और इस स्थान से गिरकर नीच गति को प्राप्त हो जा। कुबेर के इस प्रकार कहने पर वह उस स्थान से गिर गया और श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होकर बहुत दुखी हुआ। ऐसे भयंकर वन में गया जहाँ अन्न और जल नहीं मिलता था, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं हुई। पाप युक्त होने पर भी पहले क्रम का स्मरण बना रहा। वह भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया। वहाँ पर तपस्वी मार्कंडेय मुनीश्वर का दर्शन किया। हे राजन, उनकी आयु ब्रह्मा के 7 दिन के बराबर है। उनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान है। उसने पाप किया था, इससे दूर से ही उनके चरणों में प्रणाम किया। परोपकारी मार्कंडेय मुनीश्वर ने उसको कुष्ठी देखकर उसे बुलाया और कहा कि तुम्हारे कुष्ठ कैसे हो गया? मार्कंडेय जी के पूछने पर हेममाली बोला, मैं कुबेर का सेवक हूँ। हेममाली मेरा नाम है। हे मुने, नित्य मानसरोवर
फूल लाकर शिव जी के पूजन के समय कुबेर को देता था। एक दिन मुझको देर हो गई, क्योंकि कामदेव के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ विषय भोग में लग गया। हे मुने, तब कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया। मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया और स्त्री से वियोग हो गया। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, मुझ पापी को उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी बोले, तूने सत्य कहा और झूठ नहीं बोला, इसलिए शुभ फल देने वाला व्रत का उपदेश करूंगा। तू आषाढ़ पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय कुष्ठ दूर हो जाएगा। मुनि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम किया और उसने यह उत्तम व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देवरूप हो गया। स्त्री से उसका मिलाप हो गया और अच्छा सुख मिला। हे राजन, बड़े पापों को दूर करने वाली और बड़े पुण्यों का फल देने वाली आषाढ़ कृष्ण एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा। इस दिन मिश्री का सागार लेना चाहिए और प्रभु विष्णु का ध्यान करके एकाग्रचित होकर भक्ति भाव में लीन रहना चाहिए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी मैया की जय।